बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जहाँ रहे आबाद रहे, हंसता मुस्कुराता रहे और दूसरों में सुकून से रहने दें। और आज मैं आपके साथ एक छोटा सा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और उसमें एक रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी लजानिया की, चिकन लजानिया की। तो चलते रेसिपी की तरफ। और आज लजानिया का ख्याल इसलिए आया कि सिस्टर आई हुई थी और वो थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी मेरे लिए और साथ में उन्होंने अच्छा खासा चिकन लाया था। और लजानिया बनाने के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन उसके लिए चिकन थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लग जाता है क्योंकि चिकन का मुझे चाहिए होता है कीमा। तो इसलिए मुझे जब सिस्टर लेके आई तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा लजानिया बना लिया जाता है, तो अच्छा है। लजानिया के लिए आपको चिकन बोनलेस चाहिए क्योंकि उसी से हमने कीमा बनाना होता है। वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप जो 10 पीस ले लें या बाज़ार से ही कीमा बनवा लें या घर में आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। और मैंने घर में किया था। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट था, मैंने ऑयल में डाल लिया था। ज़रा सा ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया। ठीक है, कीमा ऐड करने के बाद मैं इसके साथ आपको बताऊँगी कि इसमें क्या क्या स्पाइसेस मैंने ऐड किए। शिमला मिर्च तो मैंने बहुत छोटे पीस में काट लिया था और 4 से 5 अदर टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया था। इसमें चिली सॉस भी ऐड करूँगी। और ये 2 प्याज मैंने काट ली थी बारीक, वो मैं इसमें ऐड की। नए आने वालों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें प्लीज़। बेल का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और ये मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया था। इसको मिक्स करने के बाद अच्छी तरह भुनने के बाद मैं इसमें बाकी की स्पाइसेस ऐड करूँगी। और ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च पसंद करते हैं खाने में तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अगर नॉर्मली खाते हैं तो आप मेरी तरह से कम डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बच्चों को भी खिलाना होता है तो इसलिए मैं थोड़ा मसाला कम ही डालती हूँ। आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें वाइट सॉस भी ऐड होती है तो बेहतर है उसको ध्यान में रख के आपने इसमें मसाले ऐड करने। और ये नमक है और काली मिर्च है और धड़ा मिर्च मैंने डाली थी 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच और नमक उसमें जायका। और इसमें मैंने नोट क्यूब्स जो मैंने घर में बनाए हुए थे एक वो डाल दिया था। और ये ध्यान में रखना नोट क्यूब्स में भी नमक होता है तो इसलिए नमक ऐड करते हुए आप याद रखें कि अगर आप नोट क्यूब्स डाल रहे हैं तो नमक उसमें भी होता है, इस तरह आपका ज़्यादा ना हो ना ही बहुत ज़्यादा कम हो। और ये मैंने शिमला मिर्च जो चौकर रखी हुई थी वो ऐड कर दी है इसमें। शिमला मिर्च डाल के बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना। और ये मैंने डाला है 1 कप टमाटर केचप का। और मैं इसको भूनते जाऊँगी। जैसे ही इसका पानी थोड़ा खुश्क होता है और हमारा कीमा रेडी हो जाता है, चिकन कीमा। और ये मैंने इसमें मज़ीद ऐड की है चिली सॉस और ये ग्रीन मिर्च ऐड की है मैंने भरी कटी हुई। और अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। उसके लिए मैंने मक्खन ले लिया था तकरीबन 2 चम्मच और तकरीबन दो चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया था। और इसको हमने मक्खन में अच्छी तरह भून लेना है।
और 1 कप दूध ऐड किया मैंने और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और ये इसमें मैंने मसाले जो ऐड किए, ज़ीरा 1 चम्मच और धनिया मिर्च 1 चम्मच और नमक हंसने जाएगा। और इसमें मैं काली मिर्च भी थोड़ी सी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से चम्मच हिलाते रहना ताकि ये नीचे बैठना जाए या गुठलियाँ ना बन जाए। और इसमें जब ये मैदा थोड़ा गहरा होना शुरू हो जाए तो ये 2 स्लाइसेस में आप चीज़ भी डाल सकते हैं और मैंने एक ही डाला था। और ये मेरा वाइट सॉस रेडी हो गया। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर इसमें नमक या मिर्च कम हो तो आप इसको दोबारा भी ऐड कर सकते हैं काली मिर्च। और ये मेरा सॉस अब एक बाउल में कोशिश करें, मेरे पास वो वैसा बाउल नहीं था, आप कोशिश करें कि आप लसानिया के लिए एक शेप का बाउल हो जो जिसमें बाकायदा पूरी लसानिया की पत्तियाँ ऐड हो सकें। ये लसानिया की पत्तियाँ मिलती हैं एज ए लसानिया पैकेट मिलता है उसमें। और इसको सेम पास्ता की तरह हमने जैसे मैक्रोनी को हम गर्म पानी में नमक और ऑयल डाल के उसको बॉयल करते हैं, सेम उसी प्रोसेस की तरह हमने ये लसानिया की पत्तियाँ भी बॉयल कर लेनी है। और बाउल में हमने ब्रश की मदद से पहले वाइट सॉस ऐड करना है, फिर लसानिया की शीट डालनी है और फिर उसके ऊपर हमारा जो तैयार हुआ कीमा था वो ऐड करना है अच्छे से। और कोशिश करें कि आपका बाउल एक ही शेप में हो, जैसे कि अगर चौरस है तो चौरस ही हो, अगर धुलाई में है तो धुलाई। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल आई, क्योंकि लसानिया को जब हम निकालते हैं उसकी शेप उसी तरह अच्छी निकलती है अगर आपका बाउल चौरस है या धुलाई में है। और ये कीमा ऐड करने के बाद मैंने दोबारा वाइट सॉस उसके ऊपर डालनी है। और अगर आप चीज़ बहुत ज़्यादा शौक से आते हैं तो वाइट सॉस के ऊपर आपने एक लेयर चीज़ की लगा देनी है अधूकश करके। और क्योंकि मेरे बच्चे चीज़ इतना पसंद नहीं करते तो इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन लसानिया में चीज़ लाजमी ऐड करते हैं और अच्छी खासी ऐड होती है। और अब फिर मैंने शीट डाल दी है लसानिया की। सेम इसी तरह मैं फिर इसके ऊपर कीमा ऐड करूँगी। कीमा ऐड करने के बाद फिर वाइट सॉस लगाऊँगी और वाइट सॉस के बाद फिर मैं लसानिया ऊपर लसानिया की तरह लगा दूँगी। और मैं सबसे लास्ट में चीज़ ऐड करूँगी क्योंकि वाइट सॉस में भी मैंने एक चीज़ डाला हुआ था चीज़ का, तो इसलिए जो मैंने अधूकश की हुई है चीज़ वो मैं बिल्कुल फ्रंट पे ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते चीज़, इसलिए मैंने नीचे किसी भी टाइम में चीज़ ऐड नहीं की थी, लेकिन आप लोग लाजमी चीज़ ऐड करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर विजिट किया करें और मेरी हर वीडियो लाजमी बात किया करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, आमीन। और लसानिया लाजमी घर में ट्राई करना, बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। ये अब मैं इसके लास्ट पे मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ बिल्कुल टॉप पे, अदरवाइज़ मैंने नीचे किसी टाइम में चीज़ ऐड नहीं की। और आपको अगर चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि हर टाइम में चीज़ का होना लाजमी। अगर आपके पास ओवन है और आप ओवन में इसको 15 से 20 मिनट तक रख के बेक कर लें। अगर ओवन नहीं है तो आप एक सिंपल सा बड़ा था
निकालें, उसमें आप स्टैंड रखें और उसके ऊपर आप अपना बाउल रखें और इसको 10 से 20 मिनट के लिए स्टीम पे रख दें और आप ये चीज़ वगैरह लसानिया सब रेडी हो जाएगा। और ये मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ शिमला मिर्च और ये थोड़ी ऐड की है मैंने और इसमें मैं ऑलिव भी ऐड करूँगी। आप भी जरूर ट्राई करें लसानिया और प्लीज़ अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। और मैंने ओवन का इस्तेमाल किया था। आप ये अपनी चॉइस है, अगर आपके पास ओवन नहीं तो आप बर्तन में भी कर सकते हैं स्टीम, जिस तरह मैंने आपको बताया। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी टैब बराबर आ रही है, आपको नज़र आ रही है। और मैं अब इसे ओवन में थोड़ी देर के लिए बेक करती हूँ ताकि चीज़ हमारी मेल्ट हो जाए और अच्छी से आ जाए और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लसानिया की पत्तियाँ आप देख रहे थे मेरी बची थी वो अपनी ज़ाया नहीं करें, आप फ्रीज कर लें और नेक्स्ट डे आप फिर यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने ओवन में 10 से 15 मिनट के लिए बेकिंग पे रखा था और ये हमारी चीज़ माशाल्लाह अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। और अब मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाती हूँ। बाउल की शेप क्योंकि मेरे दूसरी थी इसलिए मुझे लसानिया को कट करने में काफ़ी टाइम लग गया था कि मुझे था मेरी प्रॉपर शेप बन के बाहर आई। तो ये देखिए माशाल्लाह से अगर इसमें चीज़ ऐड ज़्यादा हुई होती तो ये आपको प्रॉपर वही लुक मिलनी थी जो आप बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर इसको ऑर्डर करके खाते हैं। इस तरह के आप घर में ट्राई करें, साफ़ सुथरा और खुद बनाया हुआ लसानिया। और ये माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी था। आप भी जरूर ट्राई करें, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।